कि करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। दरूद शाफ़ई महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। कम से कम सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। तो सही कहा कपिल साहब ने कि मैं जिद नहीं करता हूँ, जब बुलवाइए तब आ जाता हूँ। आपने दावत दिया है तो पूरी रात तो मुझको गुजारनी है, लेकिन मैं खुद जहनी तनाव का शिकार हूँ। सुबह मुझको 8 बजे ट्रेन भी पकड़ना है। मैं एकदम छोटी बहर में नात के 2-3 शेर पढ़ता हूँ। देखें सैफ रज़ा साहब, आप जैसे लोगों की तरह लफ्ज़ों को ख्यालात का कुर्ता पजामा पहना कर और फिक्र की दस्तारबंदी करना तो मेरा शेवा नहीं, लेकिन सोचता हूँ कि गुफ्तगू की गुदड़ी में अगर ख्याल का टाका कुछ उल्टा सीधा भी होगा और गुफ्तगू सलीके की होगी तो ज़रूर गुंबद खदरा की जालियों के करीब जाएगी। मैं नाते पाक के का मतला और 1-2 शेर पढ़ता हूँ। छोटी बहर है, जिंदगी के साथ सुनिएगा कि आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, एकदम छोटी बहर है। आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ में। ये शेर आपके लिए कि काबा शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा। कफील साहब आपके लिए कि काबा शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। और एक शेर और सुन लीजिए, वो ऐसा काफिया इस्तेमाल नहीं होता नात में, मगर कोशिश है शायर की कि पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं ज़ुकाम मदीना शरीफ में, होता नहीं ज़ुकाम मदीना शरीफ में। अब मैं एक शेर आपके लिए सुनाता हूं, समझे कि ऊंचा जिसे सुनाई दे उसको भी जोर से। ये शेर समझाने के लिए मैं कुछ बोलूंगा। ऊंचा सुनना समझते हैं? बहिरा, बहिरा बहिरा समझते हैं ना, उसको ऊंचा सुनाई देता है। शेर सुनिए कि ऊंचा जिसे सुनाई दे उसको भी जोर से, है बोलना हराम मदीना शरीफ में, है बोलना हराम मदीना शरीफ में, है बोलना हराम मदीना शरीफ में। हजरात, खुशी की बात है कि हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ लाने वाले हैं। मेरी थोड़ी देर की गुफ्तगू मौजू के तहत समाअत कीजिएगा, चूंकि जलसे का नाम ताजुल अंबिया है, इसलिए भागने उगने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत धीरे धीरे, बहुत इत्मीनान से बोलता हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने लाजवाब हैं, इतने लाजवाब कि 1450 साल से ज्यादा का जमाना हो गया, मगर आज भी दुनिया में कोई इंसान मेरे नबी का जवाब ना ला सका। हर साल एक किताब निकलती है यूरोप से, हर साल के पहले महीने में, जनवरी में, दुनिया के 5000 सबसे अहम आदमी का, सर्वश्रेष्ठ आदमी का, समझे, 1400 बरस से आज तक उस किताब में पहला नाम जिसका है वो मेरे नबी का है। अल्लाह फजल फरमाए।
पहला नाम जो उस किताब में है वो मेरे सरकार का है। सुभान अल्लाह कहिए। हाँ, वरना हम कलकतिया आदमी हम बुलवाना भी जानते हैं। लाजवाब है मेरे नबी, कोई जवाब ही नहीं। जब तकरीर सुनने के मूड में आप हैं तो ये सही है, और कसम से मैं कसम खा के कहता हूं कि कभी मैं मजमा देख के तकरीर नहीं करता, जरूरत के मुताबिक मैं लफ्जों को इस्तेमाल करता हूं। कैसे ताजदार हैं, ताज है मेरे नबी। 10-15 मिनट मुझको संभालिए, हौसला दीजिए। बहुत अच्छी तकरीर हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी साहब की आपने समाअत की। बेपनाह लाजवाब खिताब हुआ, बहुत अच्छे मुकर्रिर भी हैं। मैं खुद उनको सुनता हूँ, कलकत्ता में मैंने बुलवाया भी है उनको। और आपके यहाँ जो मैं आया हूं तो उनकी मार्फत आया, उनकी मार्फत में आया। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, क्या लाजवाब जात है। थोड़ी सी मेहनत करो आप कि जब मेरे सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाए, मैं कभी ये लफ्ज नहीं कहता कि मेरे नबी पैदा हुए। मैं बहुत मोहतात आता, कभी नहीं कहता कि मेरे सरकार पैदा हुआ। मैं हमेशा ये लफ्ज कहता हूं कि मेरे सरकार आए। तो अरब का जो उस वक्त का रिवाज था, समाज का जो किरदार और समाज का जो दस्तूर था, वो दस्तूर ये था। उसको देखोगे तो ले जाओ हमरा वाला, हमारी तरफ देखो, अपना काम वो कर रहा है, आप अपना काम करो। समाज का जो दस्तूर था कि शहर में रहने वाले, पैदा होने वाले, आने वाले बच्चों को देहात की औरतों के हवाले किया जाता था कि वो अपना फ्रेश दूध पिलाएंगे तो बच्चा तंदुरुस्त होगा। मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त मक्का में उस दिन बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। एक शोर बरपा हुआ, एक हंगामा खड़ा हुआ कि मक्का जो शहर तिजारत का मरकज था उस वक्त, चलो गांव की औरतों मक्का से बच्चों को गोद ले लिया जाए ताकि उनको दूध पिलाकर अच्छा खासा इनाम लिया जाए। औरतों ने ग्रुप बनाकर, औरतों ने जत्था बनाकर एक कमजोर भूखी प्यासी औरत से कहती हैं औरतें, बहन चल ना तू भी, कब तक भूखे बिलखती रहेगी, चल मक्का से तू भी किसी बच्चे को गोद ले लेना, कुछ पैसे मिलेंगे तो तेरा भी घर संवर जाएगा। वो गरीब औरत तैयार हो गई। मैं तकरीर कर रहा हूं, आप सुने ना सुने, गरीब औरत तैयार हो गई। मगर मजबूरी यह है कि जितनी भूखी ये है, इससे ज्यादा भूखी इसकी उठनी है जिस पे बैठ के जाएगी। अपनी कमजोर ऊँटनी पर बैठी, इतनी देर में वो मक्का पहुंची जब तक तमाम औरतों ने मक्का के बच्चों को उठा लिया था। जब ये गरीब औरत शहर मक्का के दरवाजे पर पहुंची तो मक्का के दरवाजे से तमाम औरतें बच्चों को लेकर मुस्कुराती हंसती खेलती आ रही। इस गरीब औरत ने रो के पूछा, बहनों क्या सारे बच्चों को तुमने गोद ले लिया? तो कुफ्र के माहौल में परवरिश पाने वाली बुत परस्त औरतों ने कहा था, ए बहन, एक यतीम बच्चा है जिसको हमने छोड़ दिया है, जा जा तू उसी को उठा ले ना। से हाँ अच्छा तो है, अब अगर तकरीर सुनने का मूड आपका हो तो अपना मूड बनाइएगा, और टाइम पास करना तो हमसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। मूड बनाना आपका काम। हजरते अब उस औरत का नाम बता दूं, हजरते अम्मा हलीमा, जिनको दाई हलीमा कहते हैं।
जैसे ही मक्का के शहर के अंदर कदम रखा, दीवार पे नजर पड़ी, चौंक गई। अरे रात तो सपना में यही रास्ता नजर आया था, यही दीवार नजर आई थी। आगे बढ़ी तो कहा अरे यही मकान नजर आया था। बढ़ते गई, यही दीवार, यही रास्ता, यही खिड़की, यही दरवाजा, यही जो है बरामदा, यही जो है यही रेलिंग, ये तमाम चीजें देखते देखते ठीक पहुंच गई मेरे सरकार के घर तक। दरवाजे पर हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब खड़े थे। जैसे ही हलीमा सादिया की नजर पड़ी, रात सपने में भी यही बूढ़ा आदमी नजर आया था। जैसे ही करीब गई, कहती हैं आपके घर में कोई बच्चा है क्या? मैं दूध पिलाने वाली औरत हूँ। कहा चलो अगर मेरा बच्चा तुमको कबूल कर ले तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने रास्ता छोड़ा है। अब अगर जरा सा भी सुनने का जज्बा आपके अंदर है तो तैयार रहिएगा। मेरे सरकार का रुख इधर है, मेरे सरकार के मुंह इधर है, इधर से हजरत हलीमा जा रही है। जैसे ही मेरे नबी के बिस्तर के करीब गई, मेरे सरकार ने अपनी करवट बदल दिया है, नजर से नजर टकराई है, चेहरे से चेहरा टकराया है। और मेरे सरकार आंखों आंखों में कहते हैं उठा ले हलीमा, उठा ले, उठा ले हलीमा, उठा ले। कागज पर तारीख लिखने वाले लिखेंगे कि हलीमा ने मोहम्मद को उठाया है, मगर दरख्तों के पत्तों पर तारीख लिखने वाले फरिश्ते लिखेंगे हलीमा ने मुस्तफा को नहीं उठाया, मुस्तफा ने हलीमा को उठा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। एक मूड बनाइएगा आप सुनने का। अब देखिएगा जरा सा, मैं यूपी में हूं नहीं और मैं बंगाल से बाहर नहीं, एकदम बंगाल में हूं मैं, इसलिए मैं बहुत गाढ़ी उर्दू नहीं बोलूंगा। मेरे नबी को हजरत सैयदा हलीमा ने अपने हाथ पे लिया है। आंख बंद करके तसव्वुर कीजिएगा, कफील अंबर साहब ऐसे देखिए हाथों पे रखा है, ऐसे रखा है हाथों पर, और हजरत हलीमा के हाथों पर मेरे नबी का जसदे नूर ऐसा लग रहा है जैसे ताके हरम पर किसी ने तकद्दुस की शमा रोशन कर दिया हो, किसी ने मेहराबे तकद्दुस पर जो है मेहराबे तकद्दुस पर न जाने किसने जो है इतना खूबसूरत चिराग रोशन कर दिया हो। हजरत हलीमा ने लिया है, लेके बाहर निकली है, आसमान को देखा, कहे आसमान बताना इतना खूबसूरत बच्चा तुमने आज तक देखा है क्या? अब जब आगे बढ़ी है, कहे हवाओं जरा एहसास करके बताना इतना खुशबूदार बदन तुमने महसूस किया है क्या? जब फूलों के करीब से गुजरी, कहा ये फूलों जरा बता, क्या तुमने इस बच्चे से भी ज्यादा लचकीलापन और तेरे अंदर इससे भी ज्यादा नजाकत है? लेके चलती रही, अभी तक दीवारों का साया था, अभी तक मकानों का साया था, मगर जैसे ही खुले आसमान के नीचे गई वैसे ही धूप बड़ी तेज आई। हजरत हलीमा चौंक गई, इतना खूबसूरत बच्चा है, धूप लगेगी तो चेहरे का रंग बदलेगा। हजरत हलीमा ने दुपट्टा उठाया है, अभी मेरे सरकार के चेहरे पे रखा भी नहीं था कि बादल का एक टुकड़ा आया है और पर्दा करके मेरे सरकार की हिफाजत कर रहा है। हजरत हलीमा हैरत से देख रही है। मक्का के दरवाजे पर आई हैं, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, मक्का के दरवाजे पर आई हैं, अपनी नीम मुर्दा जान ऊंटनी पर बैठी हैं और कहा चल। अब जो ऊंटनी घंटों में आई थी वो ऊंटनी मिनटों में तमाम औरतों को ओवरटेक करके आगे बढ़ी है। औरतों ने पलट कर कहा हलीमा, यतीम के घर कितना पैसा मिल गया कि तूने मक्का में अपना जानवर बदल दिया? तो हजरत हलीमा ने कहा बहनों, हमने जानवर नहीं बदला है, जानवर पर बैठने वाला बदल गया है। जानवर पर बैठे, एकदम काजू लंबिया जलसा है तो एकदम उसी टॉपिक पे तकरीर हुई है। लेकर गई है कई महीनों से जमीन से घास का एक जर्रा नहीं निकला, किसी जानवर के थन में दूध नहीं। जैसे ही मेरे सरकार को लेकर गई, नीचे रखा नहीं है, गोद में है, हजरत हलीमा का पांव जमीन पे लगा, जमीन से घास निकलने लगी, जानवरों के थन में दूध आ गया। हजरत हलीमा के शौहर कहते हैं बेगम ये क्या है? बोला आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इंसानी जरूरत के नाते